हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। होली बीत चुकी है दोस्तों, और आज हम अपने आज के क्वेश्चंस में लेकर के आए हैं जंतु ऊतक। तो आज हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनको मैंने प्रश्न और उत्तर के साथ साथ में उनकी कुछ व्याख्या दे रखी है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आपके आज के अपने पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न कहता है कि जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? हमारे जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी जो व्याख्या दी गई है इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। उपकला हो गया, संयोजी हो गया, पेशी हो गया और तंत्रिका हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस क्या है हमारा? अगला क्वेश्चंस है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। दोस्तों, ये आप सभी को पता है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो ये एक संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में बात की गई है। रक्त द्रव के रूप में रहता है और संयोजी ऊतक है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला हमारा क्वेश्चंस है कि हड्डी और उपास्थि किस ऊतक के उदाहरण हैं। हड्डी और उपास्थि किस ऊतक के उदाहरण हैं? दोस्तों, ये किस प्रकार का ऊतक है? तो ये संयोजी ऊतक है। कैसे हैं? संयोजी ऊतक हैं। ठीक है, ये दोनों कठोर संयोजी ऊतक होते हैं। इनकी व्याख्या में आप देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस दिया गया है, कह रहा है कि टेंडन मांसपेशी को जोड़ता है। टेंडन मांसपेशी को जोड़ता है। तो टेंडन जो है वो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसकी अगर आप व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या में आपको पता चल जाएगा कि टेंडन मांसपेशी को जोड़ता है, और टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, और लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। अब हमारा जो पेशीय ऊतक है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? तो एक है हमारा कंकालीय, जिसको ऐच्छिक बोलते हैं। एक हृदय, ये होता है अनैच्छिक। हृदय में क्या होता है कि ये शाखित होता है। इनमें क्या होता है, थोड़ा से ब्रांचें निकली होती हैं। और ये चिकनी, ये अनैच्छिक होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हृदय की पेशी किस प्रकार की होती है। क्या है? हृदय की पेशी किस प्रकार की होती है? ऐच्छिक होती है एवं अनुप्रस्थ पुटिका युक्त होती है। नंबर बी है अनैच्छिक एवं शाखित होती है। नंबर सी अनैच्छिक एवं चिकनी। डी है ऐच्छिक एवं चिकनी। तो आप क्या बताएंगे, ये कैसी है? हृदय पेशी अनैच्छिक एवं शाखित होती है। अनैच्छिक एवं शाखित होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला दिया है कि चिकनी पेशी कहाँ पाई जाती है। चिकनी पेशी कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? आंतरिक भागों में। वो भी आंतरिक भागों किसमें? आंत और रक्त वाहिका में। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें पाई जाती है। ठीक है, और आंत में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला हम क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस कहता है कि कंकालीय पेशी, कंकालीय पेशी की मुख्य विशेषता क्या है। तो कंकालीय पेशी की मुख्य विशेषता दोस्तों है कि वो ऐच्छिक है एवं अनुप्रस्थ पट्टिका युक्त होती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कैसे इच्छा से चलती है। अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तंत्रिका ऊतक का क्या काम है? उत्तेजना का संचालन करना। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं। तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? तो इसको न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूरॉन कहते हैं। ये क्या है? एक बेसिक यूनिट एवं नर्व टिश्यू है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि न्यूरॉन की सबसे लंबी प्रक्रिया कौन सी है। न्यूरॉन की सबसे लंबी प्रक्रिया क्या है? हमारी एक्सॉन है। क्या है? एक्सॉन है। ठीक है दोस्तों, ये क्या करती है कि हमारे जो भी संदेश होते हैं बॉडी के, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप व्याख्या में देख सकते हैं।
तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है कि वसा ऊतक एडिपोज टिश्यू किस प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो ये किस प्रकार का ऊतक है दोस्तों, ये है ढीला ऊतक। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है कि उपास्थि कार्टिलेज में कोशिकाएं क्या कहलाती हैं। तो उपास्थि में जो कोशिकाएं होती हैं वो कॉन्ड्रोसाइट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों, कॉन्ड्रोसाइट कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रक्त प्लाज्मा में मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है। रक्त प्लाज्मा में मुख्य प्रोटीन कौन होता है, तो एल्ब्यूमिन होता है। कैसा होता है, एल्ब्यूमिन। अगला क्वेश्चन आता है कि जंतु ऊतक में कोशिका भित्ति क्यों नहीं होती है। तो जंतु ऊतक में कोशिका भित्ति होती नहीं है क्योंकि उसमें गति और संकुचन के लिए लचीले जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उपकला ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। उपकला ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। तो ये हमारे शरीर को क्या करता है, सुरक्षा, अवशोषण एवं जो कुछ खराब चीज़ें हैं उनका स्राव करता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कोशिकाओं का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो वैसे तो आपको इसका पता होगा कि WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ल्यूकोसाइट है। क्या है, ल्यूकोसाइट है। ये क्या काम करती है, रक्षा प्रदान करती है हमारे बॉडी की। अगर पूछ लिया जाए कि ये बनती कहाँ पर है, तो ये हमारे कहाँ पर बनती है, बोन मैरो में बनती हुई है। अगला क्वेश्चन आता है 18 नंबर, जिसमें कह रहा है कि अधिकांश वसा ऊतक शरीर में कहाँ पाया जाता है। अधिकांश वसा ऊतक शरीर में कहाँ पाया जाता है। तो ये हमारे त्वचा के नीचे और आंतरिक भागों के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, त्वचा के नीचे और आंतरिक भागों के बीच में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, कह रहा है कि न्यूरॉन और ग्लियल कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती हैं। तो न्यूरॉन से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा तंत्रिका तंत्र की बात हो रही है। तो कहाँ पाया है, तंत्रिका तंत्र में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है कि लाइसोसोम किस प्रकार का ऊतक है और ये कहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। तो ये किस प्रकार का ऊतक है, ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। कैसा है, संयोजी ऊतक है। और ये पाया कहाँ जाता है, ये सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब WBC में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि एपिथेलियल टिश्यू में कोशिकाएं कैसे जुड़ी होती हैं। तो इसमें कैसे जुड़ी होती हैं, घनी जंक्शन से घनाकार होती हैं। ठीक है दोस्तों, और ये क्या बनाती हैं, एक बैरियर बनाती हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि कार्टिलेज में रक्त वाहिकाएँ होती हैं या नहीं। जो हमारा कार्टिलेज है उसमें रक्त वाहिकाएँ होती हैं या नहीं। तो इसमें क्या कहेंगे आप, कि इसमें नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मांसपेशियों में संकुचन के लिए जिम्मेदार प्रोटीन कौन सा है। हमारी जो शरीर की मांसपेशियां हैं उनमें जो संकुचन होता है उसके लिए हमारा जिम्मेदार प्रोटीन है एक्टिन और मायोसिन है। क्या है, एक्टिन और मायोसिन। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जंतु ऊतक में सबसे अधिक कोलेजन किसमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, टेंडन और लिगामेंट में। हमारा जो टेंडन है वो हमारी मांसपेशी को कैसे जोड़ता है, हड्डी से जोड़ता है। और लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। और फिर हम कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए